आज मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अथ कथा प्रसंग। नैमिषारण्य तीर्थ में, जिसे अब नीमसार मिश्र तीर्थ कहा जाता है, वहाँ एक बार शौनकादि 88,000 ऋषि प्रजा के कल्याण के हेतु विचारार्थ एकत्रित हुए। विचार विनिमय हो रहा था कि पुराण वेत्ता ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ पधारे। सूत जी को देखकर समस्त ऋषिगण सत्कार में खड़े हो गए और शौनक आदि ऋषियों ने मांगलिक शिष्टाचार के पश्चात उन्हें यथा योग्य आसन प्रदान किया। इसके पश्चात शौनकादि मुनियों ने सूत जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए पूछा, हे महर्षि सूत जी, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति एवं जीवन में सुख किस व्रत के प्राप्त हो सकेगा? आप जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य वेद विद्या से रहित, सत्कर्मों से दूर, पाप कर्मों में संलग्न रहकर अनेक प्रकार के कर्म फलों के अधीन दुखों को भोग रहे हैं। उनका उद्धार किस सरल उपाय से हो सकेगा? आप जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य का प्राण केवल अन्न व धन है। वे इसी कारण अनेकों दुखों से दुखी रहते हैं, जिससे मनुष्य को प्रवृत्ति पापमयी होती जाती है। मिथ्या आचार अव्यवहार से प्राणी दुखी हो जाता है। इस कारण जन कल्याण के लिए कृपा करके कोई उपाय बताएं, जिसमें थोड़े धन में दीन और अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी अपना जीवन सुधार सकें। शास्त्र कहते हैं कि जिस उपदेश से मनुष्य पाप पुण्य करता है, उसके पुण्य और पाप का भागी उपदेशक भी होता है। मनुष्य का उपदेश करने वाले दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, ये 4 तरह के मनुष्य भगवान के रूप हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहते। आप तो पृथ्वी पर ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही अवतरित हुए हैं, अतः मनवांछित फल एवं सुख प्राप्त करने वाला कोई उपाय अवश्य बतलाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आप धन्य हैं जो सदैव संसार के प्राणियों का हित चाहते हो। मैं आज आप लोगों को उस श्रेष्ठ व्रत के विषय में बताऊंगा, जो कभी लोक हितार्थ नारद जी ने लक्ष्मीपति से पूछा था। आप सावधान होकर सुनिए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। पहला अध्याय, व्रत की विधि का श्री विष्णु भगवान द्वारा वर्णन। सूत जी ने कहा, एक बार योगी नारद लोकहित की आकांक्षा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आ गए। वहाँ उन्होंने सब लोगों को अपने अनेक प्रकार के कलेशों से ग्रस्त और अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार से दुखी होकर देखा, तो सोचने लगे कि किस उपाय से इनके दुखों का नाश हो। ऐसा मन में सोचते हुए वे विष्णु लोक में जा पहुँचे। वहाँ शुक्ल वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला विभूषित श्री नारायण जी की स्तुति करना आरंभ किया। हे वाणी और मन की शक्ति से अगम्य अनंत शक्तिशाली प्रभु, आपको नमस्कार है। आदि के आदि भूत के हे भक्तों के कष्ट निवारण करने वाले, आपको नमस्कार है। तब इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कहो तुम कैसे आए हो और तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? हे महाभाग, तुम मुझको कहो। नारद जी बोले, मैंने देखा है कि मृत्युलोक में सब लोग अनेक प्रकार के कलेशों सहित विविध योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से दुख पाते हैं। हे नाथ, उनके वे समस्त दुख किस प्रकार नाश को प्राप्त हो सकते हैं? यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मैं यह सुनना चाहता हूँ। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, मानवों के कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अतः जिस कर्म के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह कहता हूँ, सुन। सत्यनारायण का यह व्रत स्वर्ग लोक और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है,
तेरी प्रीति के कारण अब मैं तुझे बताता हूँ। इस व्रत को विधि पूर्वक करके सत्यनिष्ठा से रहते हुए मनुष्य शीघ्र ही संसार में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के इस वचन को सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु जी, इस व्रत की क्या विधि है और किसने यह व्रत किया है? विस्तार पूर्वक कहिए, यह व्रत कब करना चाहिए? श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, यह सत्यनारायण का व्रत दुख और शोक आदि को विनाश करने और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। विजय, सौभाग्य और संतान देने वाला है। किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य धर्म में तत्पर होकर बंधुओं बांधवों को साथ लेकर सायंकाल के समय सत्यनारायण का पूजन करे। भक्ति पूर्वक केला, फल, घी, गेहूं का चूर्ण आदि पदार्थों को 1.25 किलो या सवाया कर ले। नैवेद्य गेहूं का चूर्ण प्राप्त न होने पर चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ को सवाए परिमाण में लेकर सत्यदेव को निवेदन कर स्वजनों सहित कथा पढ़े सुने और दीन ब्राह्मण आदि को योग्य दक्षिणा दे। उसके बाद भक्ति पूर्वक प्रसाद को ग्रहण करके ब्राह्मण एवं स्वजनों को भोजन कराकर स्वयं करे। रात्रि को जागरण, कीर्तन एवं हरि गुणगान में बिताए। इस प्रकार व्रत के करने से तथा श्री सत्यदेव का निष्ठापूर्वक ध्यान करने से प्राणी निःसंदेह मनवांचित फल प्राप्त करता है। कलयुग में यही एक सरल उपाय है। कथा प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय, दीन लकड़हारे द्वारा व्रत का किया जाना। सूत जी बोले, श्री नारायण ने नारद के पूछने पर कि पहले यह व्रत किसने किया तथा क्या फल पाया, वह इतिहास जो उन्होंने बताया मैं आपको बताता हूँ। रमणीक काशीपुरी में कोई एक निर्धन विप्र रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल वह नित्य प्रति पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूमता था। तब विप्रों के प्यारे भगवान ने दुखी विप्र को देख एक वृद्ध रूप का धारण करके आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, किस लिए तुम दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो? उस विप्र ने कहा, मैं अति गरीब हूँ और उदरपूर्ति हेतु भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो कहिए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, श्री सत्यनारायण विष्णु वांछित अर्थों का फल देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, उनके पूजन और उत्तम व्रत को तू कर, जिसे करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस व्रत का विधान भी बतलाकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब उस ब्राह्मण ने संकल्प किया कि मैं इस सत्यव्रत का भली प्रकार पालन करूँगा। यही विचार करते करते वह रात को सो गया। प्रातः उठकर उसने व्रत का पुनः संकल्प किया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत द्रव्य मिला तो उसने प्रसन्नतापूर्वक व्रत एवं पूजन बंधु बांधवों सहित किया। इस व्रत के प्रभाव से कलेश मुक्त और संपत्तियों से युक्त हो गया। फिर वह प्रति माह श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर अंत में मोक्ष पा गया। हे ऋषिगणों, भगवान द्वारा नारद जी को बताए हुए इस सत्यनारायण व्रत को जो भी संसारी व्यक्ति करेगा उसके समस्त दुख नाश को प्राप्त होंगे। तब ऋषि बोले, हे मुनि सूत जी, उस ब्राह्मण से सुनकर इस पृथ्वी पर इस व्रत को और किसने किया है, यह जानने की इच्छा है। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, एक बार वह द्विज श्रेष्ठ बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव का व्रत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा प्यास के कारण व्याकुल उस ब्राह्मण के घर में लकड़ियों को बाहर रख घुस आया। वहाँ उस धार्मिक कृत्य को देखकर वह पूछने लगा कि हे आप यह क्या करते हो, इससे क्या फल प्राप्त होता है? हे स्वामी, आप मुझे भी यह बताएं। ब्राह्मण बोला कि यह सत्यनारायण जी का व्रत है जो इच्छित फल प्राप्त कराता है। उसके प्रताप से मेरे यहाँ सब धन धान्य हुआ है। व्रत के विषय में समस्त जानकारी कर
तथा प्रसाद पा और पानी पीकर वह लकड़हारा अपने नगर को गया। उसने मन में विचार किया कि लकड़ियों के बेचने से जो धन मिलेगा मैं उससे व्रत को करूँगा। ऐसा विचार करता हुआ वह धनवानों की बस्ती में जा पहुँचा। वहाँ और दिनों से दूने दामों पर वह लकड़ी बिकी। तब तो उसने प्रसन्नचित्त होकर पके हुए केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा आदि सवाया मात्रा में एकत्र किया और घर आकर बंधुओं बांधवों सहित यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह धनवान पुत्रवान हुआ और संसार के सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को गया। इति श्री सत्यनारायण कथा दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय साधु वैश्य द्वारा व्रत करने का संकल्प। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, अब आगे की कथा सुनो। एक समय उल्कामुख नामक बुद्धिमान और जितेंद्रिय राजा था। वह नित्य मंदिर में जाता तथा द्विज जातियों को दान आदि से संतुष्ट करता था। वह अपनी रानी के साथ एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था कि उस समय वहाँ साधु नामक एक व्यापारी की नाव किनारे पर आकर लगी। वह वैश्य राजा को वहाँ देखकर श्रद्धापूर्वक उसके समीप पहुँचा। राजा को देखकर वह विनयी स्वर में पूछने लगा, हे राजन, आप भक्तिपूर्वक यह क्या अनुष्ठान करते हो? राजा बोला, हे साहूकार, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यदेव का व्रत करता हूँ। साधु बोला, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, अतएव मुझे भी इस व्रत की विधि बतलाओ। राजा से व्रत के बारे में जानकारी पाने के बाद साधु ने घर आकर सआनंद उस व्रत के बारे में अपनी स्त्री को बताया और संकल्प किया कि संतान प्राप्त होने पर वह भी व्रत को करेगा। सत्यदेव की कृपा से उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह में एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मधुर वचन कह अपने पति को व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि हे प्रिय, अब तो समय नहीं है, मैं इसके विवाह के उपरांत यह व्रत अवश्य करूँगा। इस प्रकार वह अपने व्यापार कार्य में लग गया। लीलावती को ब्याह योग्य देखकर एक दिन वैश्य ने अपने दूतों से कहा कि कन्या के योग्य वर ढूंढें। आज्ञा पाकर एक दूत कंचन नगर गया और वहाँ के व्यापारी के एक सुंदर लड़के को साधु के पास लाया। योग्य वर पाकर उस वैश्य ने कन्या का विवाह सआनंद संपन्न कर दिया। वह सत्यदेव के व्रत करने की बात अभाग्यवश फिर भूल गया। इससे सत्यदेव रुष्ट हो गए। कुछ समय पीछे साधु अपने जमाता सहित व्यापार को चल दिया। समुद्र के किनारे रत्नसार नामक द्वीप में व्यापार करके जब वे चंद्रकेतु राजा के नगर पहुँचे तो प्रतिज्ञा से भ्रष्ट वैश्य से भगवान कुपित थे। एक दिन चोर राजा का धन चुराकर सिपाहियों के भय से वह सब धन उसी स्थान पर पटक कर छिप गए जहाँ की जमाता सहित वैश्य ठहरा हुआ था। चोरों के पीछे आते हुए सिपाहियों ने धन को वहाँ देखकर उन दोनों को पकड़कर राजा के सम्मुख उपस्थित किया और कहा, स्वामी, हम आपके धन को चुराने वाले 2 चोर पकड़कर लाए हैं, इनके लिए अपनी आज्ञा दीजिए। राजा ने उन्हें जेल में डाल देने को कहा। सत्यदेव की माया से उनकी कोई बात किसी ने नहीं सुनी। उनका सारा धन छीनकर उन्हें जेल में भेज दिया। उन्हीं सत्यदेव के शाप के कारण उनके पीछे उनके घर का सब धन चोरों ने चुरा लिया तथा उन दोनों की स्त्रियां घोर कष्ट पाने लगी। एक दिन कलावती भूख से व्याकुल अन्न की चिंता में घर से निकली और एक सुंदर मंदिर में पहुंची। वहां सत्यदेव के व्रत को देखकर बैठ गई और रात को देर से कथा सुनकर और प्रसाद लेकर घर वापस आई। माँ ने देर से आने के कारण उसे डांटा तो कलावती बोली कि हे माँ, मैंने मंदिर में ब्राह्मणों को मनवांछित फल देने वाले व्रत को करते देखा है।
पुत्री के वचन सुन उसकी माँ प्रसन्न हुई और सत्यदेव के व्रत को याद कर उसे संपन्न किया। व्रत के करने से भगवान फिर प्रसन्न हो राजा चंद्रकेतु से स्वप्न में जाकर बोले, हे राजन, सुबह होते ही तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना और उनके धन को वापस कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने सभासदों को रात में देखे स्वप्न को कहा और आज्ञा दी कि जेल में पड़े दोनों वैश्य बंदियों को छोड़ दो। आज्ञा अनुसार उन्हें जेल से राजा के सामने उपस्थित किया गया। पहली बात को याद करके वे दोनों व्याकुल थे और कुछ बोले नहीं। उनको दुगना धन वापस करते हुए, एक लाइन रह गई, कुछ बोले नहीं। राजा ने उनके बाल बनवा, स्नान आदि करा के सुंदर वस्त्र पहनने को दिलाए। फिर उनको दुगना धन वापस करते हुए कहा, तुमने देवगति से ही यह महादुख प्राप्त किया है, अब निर्भय हो तुम जाओ। राजा को प्रणाम कर वे दोनों आनंद से अपने घर चल दिए। इति श्री सत्यनारायण कथा तीसरा अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय, साधु वैश्य का मिथ्या बोलने से सारा धन लता पता होना। सूत जी बोले, हे मुनियों, राजा के यहाँ से चलकर उन साहूकारों ने मांगलिक कर्मों को करके अपनी नावों से घर जाने को यात्रा शुरू की। साहूकार के कुछ दूर जाने के बाद भगवान ने दंडी का रूप धरकर यह जानना चाहा कि वैश्य ने अब भी सत्य को अपनाया है या नहीं। उन्होंने साहूकार से पूछा, हे साहूकार, तुम्हारी नावों में क्या है? साधु ने आनंदपूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडी, तुम यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने का विचार है? मेरी नौकाओं में तो लता पत्रादिक हैं। ऐसे कठोर वचन सुन दंडी रूपधारी भगवान बोले, हे तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कह दंडी स्वामी उसके पास से आगे चल दिए। इधर जब साधु वैश्य ने अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो अपनी नावों के पास आकर देखा कि पानी में नीचे की ओर बैठी हुई उसकी नावें उस ऊपर को उठी हुई हैं, तो वह आश्चर्य करता हुआ नाव के पास आकर देखता है कि उनमें धन के स्थान पर पत्ते भरे हुए हैं। यह देखकर साहूकार मूर्छित होकर गिर पड़ा। जमाता ने कहा, शोक क्यों करते हो? उसी दंडी स्वामी के शाप का फल है, चलो उसी के पास चलें, वह सब कुछ करने में समर्थ है। तब वे दोनों दंडी स्वामी के पास पहुँच भक्तिपूर्वक कहने लगे कि अपराध को क्षमा करें। दंडी स्वामी प्रभु बोले, तू बार बार मेरी पूजा से विमुख और भ्रष्ट प्रतिज्ञा होता है और मेरी आज्ञा से दुख पाता है। यह सुनकर साहूकार प्रभु की स्तुति करता हुआ बोला, हे स्वामी, आपकी माया से जब ब्रह्मा आदि देवता भी मोहे हुए आपको नहीं जान सके, तो मैं मूर्ख आपको क्या जानूं? मेरे अपराध क्षमा करें, मैं आपकी पूजा करूँगा, मेरा धन वैसा ही कर दें, मैं आपकी शरण में हूँ। भक्ति भरे ऐसे वचनों को सुनकर भगवान उसको मनचाहा वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। फिर से धन से परिपूर्ण नावों को देख वैश्य ने अपने साथियों सहित विधिपूर्वक सत्यदेव का पूजन किया और फिर अपनी नावों सहित अपने देश की यात्रा पर चल दिए। अपनी रत्नपुरी नगरी के पास पहुंचकर साहूकार अपने जमाता से प्रसन्न हो बोला, वह देखो हमारी रत्नपुर नगरी। इसके बाद उसने नावों को किनारे लगा दिया, अपने दूतों को घर भेजा। वह दूत नगर में जाकर साहूकार की स्त्री लीलावती को संदेश देता हुआ बोला, साधु वैश्य अपने जमाता और धन धान्य सहित नदी तट पर आ गए हैं। दूत के मुख से वचन सुनकर लीलावती प्रसन्न हुई और सत्यदेव भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से बोली कि मैं स्वामी के दर्शनार्थ जाती हूँ, तुम भी पूजा समाप्त करके आ जाना। किंतु कलावती पूजा समाप्त करके अति उतावली हो भगवान के प्रसाद को छोड़ अपने पति के पास चल दी। इस कृत्य से सत्यदेव रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति की नाव को धन सहित जल में डुबो दिया। लीलावती अपनी पति को वहां न पाकर विलाप करने लगी। महाशोक में डूबी उनकी अपनी कन्या को देखकर आश्चर्यचकित साहूकार भी अन्य लोगों सहित व्याकुल हुआ। लीलावती विलाप करती हुई बोली, न जाने किस अपराध से मेरे जमाता यहाँ अलक्षित हुए हैं। सत्यदेव की महिमा को कौन जान सकता है। जब शोकाकुल कलावती अपने पति की खड़ाऊ लेकर सती होने को तैयार हुई तो साधु वैश्य ने विचार किया
कि या तो सत्यदेव ने नाव को हर लिया है या हम ही माया के भ्रम में पड़ गए हैं। वह सबके सामने संकल्प करता है कि अपनी सामर्थ्यानुसार मैं सत्यदेव के व्रत को करूँगा। ऐसा मनोरथ कह वह बार बार भगवान को प्रणाम कर वहाँ पृथ्वी पर लौटने लगा। दीनों के हितकारी भक्तवत्सल भगवान ने प्रसन्न हो साहूकार को आकाशवाणी द्वारा कहा कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर चली आई है। इसी से उसका पति उसको नहीं दिख रहा है। वह घर जाकर प्रसाद खाकर जब आएगी तो उसे अवश्य ही पति मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। लीलावती इन वचनों को सुनकर तुरंत घर गई और प्रसाद खाकर लौट कर आई तो उसे अपना पति दिखाई दिया। वह अपने पिता से बोली, चलिए अब घर चलने में विलंब क्यों करते हो। तब साहूकार ने प्रसन्न हो सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और अपने जमाता एवं धन सहित घर को गया। तदंतर वह प्रत्येक पूर्णिमा संक्रांति को श्री सत्यदेव का व्रत पूजन करने लगा। इस प्रकार यह संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण कथा चौथा अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय राजा तुंगध्वज द्वारा प्रसाद का निरादर कर दुख पाना। सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, प्रजापालक एक तुंगध्वज नामक राजा था। एक बार वन में शिकार करता हुआ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने पहुंचा। वहां कुछ ग्वाले भक्ति भाव से सत्यदेव का व्रत कर रहे थे। राजा यह देखकर भी उनके समीप नहीं गया और न उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने ग्वालों द्वारा दिए हुए प्रसाद को भी न लिया और उससे घृणा की। सत्यदेव भगवान ने उसके इस दुष्कर्म का फल तुरंत दिया। वह जब अपने घर लौटा तो वहाँ अपने 100 पुत्रों को मरा हुआ देखा तथा अपना समस्त धन वैभव नष्ट पाया। राजा ने निश्चय किया कि सत्यदेव ने ही मेरा यह सर्वनाश किया है। ऐसा विचार कर वह वन में उसी स्थान पर आया जहाँ की ग्वाले व्रत कर रहे थे। उसने ग्वालों के साथ भक्तिपूर्वक व्रत किया तथा सपरम प्रसाद लिया। सत्यदेव ने प्रसन्न होकर उसके पुत्र जीवित कर समस्त धन धान्य भी दिया। वह सब इस संसार में समस्त सुखों को पाकर अंत में स्वर्गलोक को गया। जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ व्रत को करते हैं तथा इस पवित्र कथा को पढ़ते सुनते हैं, वह इसके प्रभाव से ऐश्वर्यवान हो मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह कथा कलयुग में तुरंत फल देने वाली है। समय अनुसार भगवान को कोई सत्य, कोई ईश, कोई काल और कोई कलयुग में सत्यव्रत स्वरूप भगवान कहेंगे। हे ऋषिश्वरों, जो सत्यदेव की कथा को नित्य पढ़ता सुनता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। अब जिन्होंने इस व्रत को किया था उसके आगे के जन्मों का हाल बताता हूँ। बुद्धिमान शतानंद सुदामा बना। इसने भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य पाकर मोक्ष प्राप्त किया। वह लकड़हारा निषाद राजा बना जिसने रामचंद्र जी की सेवा कर मोक्ष पाया। उल्का मुख राजा दशरथ बना और श्री रामचंद्र जी को पुत्र रूप में पाया। वह साधु वैश्य मोरध्वज बना जिसने अपना अर्धांग आरे से चिरवाकर मोक्ष पाया। वह राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुआ जिन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश करके वैकुंठ को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण कथा 5वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।